स्केल कमांड। तो आप बताएंगे कि स्केल होता क्या है, स्केल किस वजह से काम करेगा आपका? पैमाना होता है नापने का। पैमाना होता है नापने का। अच्छा, और कोई? स्केलिंग के लिए सर। स्केलिंग में हम क्या करते हैं, कुछ बताएगा कोई? मैप करना हो सर। मैप करना होता है। हाँ हाँ, तो उसमें एक चीज होती है, उसमें एक चीज होती है कि जब आपका जैसे कि कोई एरिया बड़ा होता है तो आप उसमें एक चीज मान लेते हो कि जैसे कि 1 मीटर इक्वल टू 1 mm। तो उसमें क्या होता है, आपकी चीजें छोटी हो रही है या बड़ी हो रही है? छोटी हो रही है। छोटी हो रही है, चीजें तो बराबर है सर, फिगर हमारे बिल्कुल छोटी हो रही है। और अगर आप 1 mm को 1 मीटर मान रहे हो तो बड़ी हो रही है। बड़ी हो रही है। बड़ी हो रही है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लगता है कि हमारी अगर किसी भी ड्राइंग को अगर हम छोटा या बड़ा करते हैं तो हमें स्केल का यूज करना पड़ता है। किस चीज का? स्केल का। आप यहाँ से एक सर्कल को एक्टिवेट करो, ये आपका सर्कल है, ठीक है, और इसमें आपने रेडियस दे दिया 25। तो आपका इस सर्कल का रेडियस कितना है? 25 है। तो आपको ये सर्कल छोटा करना है कि बड़ा करना है? तो छोटा किया है। छोटा किया जाए। कितना छोटा किया जाए? हाफ कर लीजिए इसका। हाफ कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ से स्केल कमांड एक्टिवेट करेंगे और स्केल कमांड की शॉर्टकट की होती है SC, S और C, राइट, और एंटर मारेंगे। आपने जैसे ही आप उसमें SC एंटर करोगे तो आपसे नीचे पूछा जाता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या पूछा जाता है? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे और एंटर मार देंगे, ठीक है। तो देखो इसमें अभी हमसे क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद में स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, ठीक है। अब इस बेस पॉइंट को हम अगर इसमें कहीं पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं, सेंटर पे दे सकते हैं, राइट। जी सर। अगर आपको इसका सेंटर पॉइंट चेंज नहीं करना है, सेंटर पॉइंट यही रखना है, तो आप बेस पॉइंट रखोगे कहाँ पे? सेंटर पे। और अगर आपको यहाँ पे रखना है, ये पॉइंट इसका चेंज नहीं होने देना है, क्योंकि भाई साइज चेंज होगा तो कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही ना इसमें। जी सर। तो जिस पॉइंट पे भी आप बेस पॉइंट दे दोगे ना, वो पॉइंट चेंज नहीं होगा। बात आई समझ में? यस सर। तो ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे। तो जैसे ही अगर आपने सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया तो इसमें देखो ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई द स्केल फैक्टर। क्या आ रहा है? स्पेसिफाई द स्केल फैक्टर। हाँ, अब सारी चीजें जो होती हैं वो स्केल फैक्टर पे ही डिपेंड करती हैं। किस चीज पे डिपेंड करती है? स्केल फैक्टर। अब इसका मुझे ये बताओ कि हमारा रेडियस कितना था नॉर्मली? 25। यस सर। और आपने कहा कि सर मुझे ये हाफ करना है, हाफ कितना हो गया? 12.5। यस सर। तो दोनों का रेशियो कितना हुआ? 1:2। 1:2। यानी कि आपका जो अभी जितना चाहिए वो आपका ऊपर पहले आएगा और जो आपका है करेंटली वो आपका पीछे आएगा। तो कितना आया? 1/2 आया कि नहीं आया? आया सर। 1/2 को हम 0.5 कह सकते हैं। यस सर। और आप एंटर कर दो तो अब देखिए ये छोटा हो गया हाफ। और अगर आप इसका रेडियस देखेंगे तो कितना दिखा रहा है आपको? देखो 12.5। 12.5।
बात आई समझ में कि नहीं आई? सर वहाँ पे सिर्फ कॉपी और रेफरेंस दिखा रहा था, सर वहाँ पे हाँ कॉपी और रेफरेंस दिखा रहा था सर, उसका मतलब क्या था? भाई मेरे, पहले इसका तो बता दो, जो मैं बता रहा हूँ वो भी बताता हूँ। हाँ सर ये समझ में आया। भाई किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। तुषार? हेलो। हाँ जी रामेश्वर बोलिए। नमस्ते। नमस्ते भाई। बार स्किन आउट हो जाता हूँ सर मीटिंग से, फिर अपने आप कनेक्ट हो रहा हूँ, कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ पूरी बात क्या होगी कैसे। अब भाई मेरी तीन तरफ चार से बार डिस्कनेक्ट हो गया अभी में। हो सकता है तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा हो, तो आप नेटवर्क में आ जाओ। बाकी मेरी तरफ से सब सही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक सर है। एक बार ये कमांड दोबारा बताना, मतलब दोबारा बता दीजिए सर ये वाली कमांड, हाँ हाँ क्योंकि एग्जिट और पता नहीं क्या होता रहा। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो तो मैं आपको एंड में भेज ही दूंगा। ठीक है, दोबारा भी बता रहा हूँ। तो अब इसमें देखो तुषार, कोई प्रॉब्लम भाई इसमें आपको? नहीं सर। ठीक है, तो देखो अब ये हमने इसको छोटा करके देखा। अब इसमें एक चीज, अब इस बार एक बार बड़ा करके भी देख लेते हैं। ठीक है, तो बड़ा करने के लिए हमें इसका साइज कितना चाहिए अब? सर 50 चाहिए। 50 चाहिए, वेरी गुड। तो फिर से हम यहाँ से स्केल कमांड एक्टिवेट करें और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके इसको क्या कर दें, एंटर। क्लिक अब करना। फिर जी से सर। देखो बेस पॉइंट मांग रहा है आपसे। बेस पॉइंट के लिए आप इस पे फिर से सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर दो। तो हाँ, अब देखो आपके पास में स्केल फैक्टर का ऑप्शन आ रहा है और आगे आ रहा है कॉपी का। आपको जो छोटा ऊपर वाला, नीचे। अभी आपका जो छोटा वाला ऑब्जेक्ट है, आपको ये भी चाहिए और जो बड़ा होकर के आए वो भी चाहिए। मतलब आपको ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी चाहिए और जो स्केल होकर के आए वो भी चाहिए। तो आप उसके लिए यहाँ पे सी एंटर कर सकते हो। आई बात समझ में? यस सर। आपने सी एंटर कर दिया। अब इसमें देखो आपके पास में स्केल फैक्टर मांग रहा है। स्केल फैक्टर कितना निकलेगा? 12.5 है। 12 पॉइंट, 8:1 है सर। हाँ। तो यानी कि आपका जो आपको कितना चाहिए, 50 चाहिए, तो 50 को ऊपर रखेंगे और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 12.5। जी सर। तो 8 हो जाएगा वो आपका। 4 है। 4। हाँ सॉरी, 4 आएगा आपका। हम्म। तो आप क्या करोगे, इसी तरह से आपको डिवाइड करना है रेशियो निकालने के लिए, कि जितना हमें चाहिए वो हमें रखना है डिनोमिनेटर में। नहीं सॉरी, जितना हमें चाहिए वो आपको रखना है न्यूमरेटर में, और जितना हमारा है वो आपको रखना है डिनोमिनेटर में। 2 मिनट में। तो जो रेशियो आएगा वो आपको यहाँ पे लिख करके एंटर कर देना है। तो देखिए आपका बड़ा हो गया, और आप इसका अगर रेडियस चेक करेंगे तो देखो आपका कितना आ रहा है, 50। राइट। यस सर। तो अब आपको स्केल समझ में आ गया? आगे बढ़ो। यस सर। हाँ सर। ओके, आगे की कमांड है आपकी स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, खींचना किसी भी चीज को। तो स्ट्रेच के लिए बड़ा। आप क्या करोगे, एक लाइन बनाओ। सबसे पहले आपने एक लाइन बना दी 50 की, ये आपकी एक 50 की लाइन है। ठीक है, और देखिए स्ट्रेच हमारे पास में ये है, स्ट्रेच कमांड है। ये आपकी स्ट्रेच कमांड है। स्ट्रेच कमांड में क्या होता है कि उसको आप खींच के बड़ा कर सकते हैं, और यहां से आप इसको शॉर्टकट की आप इसकी डालेंगे एस एंटर। क्या डालेंगे, एस शॉर्टकट। हाँ यस, एस एंटर, शॉर्टकट की फॉर द स्ट्रेच कमांड। अब आपसे देखो बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट।
हाँ, इस कमांड में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना भी क्या है, एक ट्विस्ट है। अभी देखो, नॉर्मली अब तक हम क्या करते आ रहे थे, इस पे क्लिक कर रहे थे और एंटर मार रहे थे, राइट। तो हमने अभी भी देखो वही किया, और यहां से इसको किया तो क्या हुआ, स्ट्रेच हुई या मूव हुई है कमांड? मूव हुई है सर। मूव हुई है। तो देखो स्ट्रेच के लिए हमारे पास में ना इसको सिलेक्ट करने का तरीका अलग है। तो देखो एक विंडो हमारी ये वाली आती है ब्लू वाली, और एक विंडो आती है ग्रीन वाली, आती है। जी हाँ जी सर। इन दोनों का मतलब पता है आपको? ये ब्लू वाली का और ऊपर से नीचे आते, बोलो। सर सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है इनको। हाँ, लेकिन ये एक नीचे की तरफ लेके आते हैं तो ब्लू आती है, और ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो ग्रीन आती है। इन दोनों का डिफरेंस पता है? नो सर। नहीं पता। नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी ये ब्लू विंडो आती है ना, तो देखो हमारी लाइन आधी सिलेक्ट है, तो सिलेक्ट नहीं होगी। इस वाली विंडो से हमारा ऑब्जेक्ट तब तक सिलेक्ट नहीं होगा जब तक कि वो पूरा का पूरा इस विंडो के अंदर ना आ जाए। तो देखो अब सिलेक्ट हो गया। अब देखो आधा सर्कल कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, और देखो छोटा वाला पूरा सर्कल आ गया, छोटा वाला सर्कल हो जाएगा फिर, और बड़ा वाला भी इसके अंदर पूरा आ गया, तो देखो पूरा बड़ा वाला भी हो गया। तो हमारे पास क्या मिलता है इससे, कि ब्लू वाली विंडो कब सिलेक्ट करती है, जब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपका उसके अंदर होता है। आई बात समझ? हाँ जी। और ग्रीन वाली विंडो ये होती है कि अगर वो किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा भी टच कर रही होगी तो भी आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा फिर भी। ठीक है। ठीक। तो हमें जो करना है यहाँ पे वो इसी मेथड से करना है। ठीक है। यस सर। ओके। तो अब यहाँ से हम स्ट्रेच कमांड लेंगे और क्या करेंगे, अब बोल रहे हैं आपसे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको इस तरफ स्ट्रेच करना है कि आपको राइट साइड में स्ट्रेच करना है इसको? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। तो आप हाफ वाले पोर्शन में लेफ्ट साइड वाला एक कॉर्नर सेलेक्ट कर लो इसके अंदर ग्रीन विंडो से, और कर दो एंटर। और फिर आप उसी पॉइंट पे बेस पॉइंट दे करके खींच दो, कितना खींचना है। और डिस्टेंस देना चाहो जैसे कि 100 देना है तो 100 डिस्टेंस दे दो। तो देखो आपका 100 स्ट्रेच हो गई वो। आई बात समझ में कि नहीं आई? बात आ गई समझ में? नो सर। नहीं है, दोबारा बता दो एक बार। बिल्कुल। यहां से देखो हमने स्ट्रेच कमांड ली, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सी वाली कमांड से हम कौन से वाले सिलेक्शन मेथड से करेंगे, ग्रीन विंडो सिलेक्शन से। और उसमें इस तरह से आधा ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। कितना? आधा। जो आपका सिलेक्ट हुआ है वो तो रहेगा मूवेबल, और जो आपका सिलेक्ट नहीं हुआ है वो हो जाएगा आपका फिक्स पॉइंट, तभी तो स्ट्रेच होगा हमारा कोई ऑब्जेक्ट। अब देखो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया हमने, अब करते हैं यहाँ पे एंटर। अब यहाँ पे कोई भी बेस पॉइंट दो और खींच दो, कितना करना है आपको, बड़ा यहाँ तक करना है तो यहाँ क्लिक कर दो। लो, अच्छा ठीक है। बस आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि आपको ग्रीन विंडो सिलेक्शन से आधा सिलेक्ट करना ऑब्जेक्ट को। ठीक है। और मैं आपको बता दूं इससे सर्कल स्ट्रेच नहीं होगा। कैसे? सर्कल और एलिप्स इससे स्ट्रेच नहीं होते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये दोनों कमांड क्लियर हो गई आपको? हाँ जी। ठीक है। अब आते हैं हम ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड आपकी क्या होती है कि अगर कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट, अब देखो हमारा इस लाइन से
सर्कल कितने पार्ट में डिवाइडेड है? सर 2 पार्ट में। 2 पार्ट में। अगर आपको इसमें से कोई भी एक पार्ट हटाना है तो आप ट्रिम कमांड से हटा सकते हो। और हमारी लाइन कितने पार्ट में डिवाइडेड है सर्कल से? 3 पार्ट में। 3 पार्ट में। तो इसमें से कोई भी अगर आप चाहो, अगर आपने पहले बीच वाला पार्ट हटा दिया तो सिर्फ एक ही पार्ट को हटा सकते हो। और अगर आप एक कॉर्नर से लेके चल रहे हो पहले, तो आप कोई भी इसमें से 2 पार्ट हटा सकते हो ट्रिम कमांड से। तो ट्रिम कमांड के लिए इंटरसेक्शन होना बहुत जरूरी है। क्या चीज होना? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। अगर मैं इस बीच वाले पार्ट की बात करूं तो आप देख रहे हो कि एक इंटरसेक्शन यहाँ पे है और एक इंटरसेक्शन यहाँ पे है। जी सर। तो ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक क्या होगी? ट्रिम होगी अगर आप करोगे तो देखो, आप TR डबल एंटर डालोगे इसमें, तो देखो अब आप इस पे क्लिक कर रहे हो बीच वाली पे, तो देखो पूरी लाइन जा रही है यहाँ से यहाँ तक। हाँ जी। क्लिक कर दो तो अब आपके ये वाला पार्ट ट्रिम नहीं होंगे। क्यों? ना तो इधर वाला और ना ही इधर वाला, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है आपका। है क्या? ओके समझ में आया। और ना ही इधर से कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसीलिए ट्रिम नहीं होंगे। आप सर्कल को कर सकते हो, सर्कल का ऊपर वाला पार्ट भी ट्रिम कर सकते हो और नीचे वाला भी। नीचे वाला भी कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर वाला कर दिया तो फिर नीचे वाले को नहीं कर पाओगे, और नीचे वाला कर दिया तो ऊपर वाले को नहीं कर ऊपर वाला। पाओगे। नहीं तो इस तरह से अब नीचे वाला नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ट्रिम कमांड को यूज कर सकते हो। किसी को कोई डाउट? ना सर। नहीं सर। कर लोगे? हाँ कर यस सकते सर। ठीक है। अब देखो इसी में एक और कमांड होती है आपकी, वो होती है एक्सटेंड। क्या होती है? हैं। एक्सटेंड। एक्सटेंड कमांड। हाँ, एक्सटेंड का मतलब आप समझ रहे होंगे कि किसी भी चीज को बढ़ाना, उसको एक्सटेंड कहते हैं। बढ़ाना। हाँ हाँ जी। जी। अब आपकी एक लाइन है ये वाली, ठीक है। जी अब सर। आपको ये लाइन अपने सर्कल से टच करानी है, लेकिन ये पॉइंट ऐसे नहीं है मूव करा के करानी है, इसको बढ़ा के कराना है। ओके। तो आप क्या करोगे, यहां से कौन सी कमांड एक्टिवेट करोगे? एक्सटेंड। एक्सटेंड। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? EX डबल एंटर। क्या होती है? EX डबल एंटर। और अगर यहां से ले रहे हो तो सिर्फ आपको एक बार एंटर करना है, ये याद रखने वाली चीज है। अगर आपने यहां से क्लिक करके एक्टिवेट किया है तो एक बार एंटर करना है, और यहाँ पे अगर EX लिख रहे हो तो 2 बार करना है। ठीक है। एंटर कर दो एक बार। अब इसके देखो इस साइड क्लिक करो तो देखो अपने आप बढ़ गई वो आगे की तरफ। देखो हाँ जी। अब इस कॉर्नर से आगे की तरफ बढ़ रही है क्या? नहीं जी। क्यों? नहीं। क्यों? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इधर पे। यस, वेरी गुड। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो वो बढ़ेगी कहां तक? बिल्कुल। क्या अब इस साइड से दोबारा बढ़ सकती है? नहीं सर। बढ़ेगी भाई, क्योंकि आगे देखो छोटा सर्कल है। हाँ सर। दोबारा बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है, क्योंकि एक और उसका पार्ट है और फिर से बढ़ सकती है। क्या अब वो अब बढ़ नहीं सकती है आगे? अब नहीं बढ़ेगी। अब नहीं बढ़ेगी आगे। तो ये होती है आपकी कौन सी कमांड? एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड। तो किसी को कोई प्रॉब्लम इस एक्सटेंड कमांड में अभी नो तक? सर। नहीं सर। मैंने अभी तक आपको 4 कमांडें बताई हैं आज: स्केल, हाँ, स्ट्रेच, ट्रिम और एक्सटेंड। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं। सुजीत? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ओके। रामेश्वर? रामेश्वर, कविता, तुषार? ओके सर, समझा सर। ओके, वेरी गुड। रामेश्वर एंड कविता? मेरा एग्जिट और 12 क्लास छूट रही है।
नहीं अभी तो नहीं छूटे यार, इस वाली क्लास अभी कमांड में मैं देख रहा था। अभी आगे आपकी कमांड आती है इसमें कौन सी, फिलेट कमांड। ठीक है, फिलेट कमांड में क्या होता है कि अगर कोई भी आपको कॉर्नर क्या करना है, राउंड शेप में करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फिलेट कमांड। फिलेट कमांड। राउंड कॉर्नर में करने के लिए आप इसमें फिलेट कमांड यूज करते हो। तो हमारे पास राउंड कॉर्नर के लिए क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। यस सर। तो हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया जिसकी लेंथ और विड्थ हमारे पास कितनी है, 150 और 100। इसकी विड्थ कितनी है, 150 है, और इसकी लेंथ कितनी है आपकी, 100। तो आप जी, तो 100 है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिलेट कमांड के लिए आप क्या करोगे, सीधे आप इसमें F एंटर करोगे। आपने F एंटर किया फिलेट के लिए, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है इसमें, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना नहीं, रेडियस डालना। सबसे पहला काम होता है हमारा इसमें रेडियस डालना। तो आप यहां से क्या करोगे, रेडियस के लिए R डालोगे। सबसे पहला काम यही होता है आपका। अब रेडियस इसमें कितना डाल दूं मैं, अगर मैं रेडियस, हाँ यस, अगर मैं रेडियस यहाँ पे 1 डालूं, क्या आपको ये दिखाई देगा, नहीं। ओके। या फिर मैं यहाँ पे इसको 100 से ज्यादा डालूं, 101, तो क्या मेरा यहाँ पे फिलेट लगेगा, नहीं लगेगा सर, बड़ा हो जाएगा ज्यादा। लगेगा ही नहीं भाई, आपकी लाइन ही 100 की है तो कैसे लग जाएगा, है कि नहीं। जी। तो आप इसमें क्या करोगे, रेडियस आप डाल दो उसमें 15 का, ठीक है। तो आप किसी भी लाइन पे क्लिक करो और दूसरी पे कर दो, तो आपका देखो 15 का क्या बन गया, आर्क बन गया, राइट। हाँ जी। ओके, अब देखो हमने क्या किया, एक कॉर्नर पे लगाया और हम ऑटोमेटिकली कमांड से बाहर आ गए। फिर एंटर डाल के डायरेक्ट इस कमांड में एंटर करेंगे। तो क्या ऐसे बार बार डालेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा ना। हाँ जी। डबल एंटर नहीं, डबल एंटर नहीं, फिर से फिलेट लेंगे और सबसे पहले इसमें क्या डालेंगे, रेडियस, और दूसरे नंबर पे आप इसमें क्या डालेंगे, देखो यहाँ पे एक मल्टीपल का ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले आप इसमें मल्टीपल के लिए M एंटर कर दो। ओके सर। तो अब आपका ये कमांड बाहर नहीं निकलेगा, क्लिक करते जाइए, अपने आप उसमें फिलेट होता जाएगा। देखो जब तक आप इसमें एस्केप बटन नहीं दबाओगे तब तक आपका क्या होगा, वो होता जाएगा। आप उस पर कहीं पे भी ये कमांड अप्लाई करा सकते हो, ठीक है। ठीक है। तो ये आपका रहता है मल्टीपल ऑप्शन। अच्छा, दूसरा इसमें देखो और भी होता है एक ऑप्शन आपका, दूसरा होता है इसमें ट्रिम का, ठीक है। ट्रिम में क्या होता है, जैसे कि आपने सबसे पहले रेडियस डालो, 10 का डाल देते हैं इस बार, और चलो मल्टीपल के लिए M भी एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं ट्रिम वाले ऑप्शन पे। ट्रिम के लिए T एंटर किया आपने, तो देखो हमारे पास कितने ऑप्शन है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है ट्रिम और दूसरा क्या है, नो ट्रिम। नोट अभी पिछली बार कौन सा ऑप्शन लगा था आपका, ट्रिम का, अभी लगा दो क्या, नो ट्रिम। तो नो ट्रिम में देखो क्या होगा आपके पास, उसमें कॉर्नर भी रहेगा आपका और आर्क भी आ जाएगा। अब जैसे कि पिछली बार क्या हुआ था, ये वाली चीज यहाँ से ट्रिम हो गई थी,
आपको ये आर्क भी चाहिए और यहाँ पे इस तरह से ये भी लगाना है। तो देखो ये आर्क भी आ गया और दोनों में से कुछ भी यहाँ से डिलीट भी नहीं हुआ। हाँ जी। तो आप इस तरीके से इसमें ये ट्रिम वाला ऑप्शन लेकर के उसमें से नो ट्रिम ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक। कोई डाउट? नो। ओके। अब इसमें देखो एक और आपका ऑप्शन बचता है। देखो ये तो मैंने लाइन से बनाया था, चारों लाइनें अलग अलग हैं, राइट? तो लेकिन अगर आपने वो पॉलीलाइन से कोई ऑब्जेक्ट बनाया है या रेक्टेंगल कमांड से बनाया है, तो इसमें क्या होगा, देखो आपने F एंटर किया तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है आपका रेडियस का, रेडियस डालो इसमें 15, इसमें एक ऑप्शन है पॉलीलाइन का, तो यहाँ पे P एंटर करो और आप इस लाइन पे क्लिक करोगे तो देखो चारों पे एक साथ लग गया, हाँ जी। एक ही बार क्लिक करने पे। तो ये जो ऑप्शन है आपका पॉलीलाइन से लगता है। कोई डाउट किसी को? नो। इसके चारों पांचों ऑप्शन थे वो सब समझ में आ गए आपको? हाँ जी सर। चलो ठीक है, आज मैं यहीं पे इसको क्लोज कर रहा हूँ।